श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे भगवती षष्ठी की महिमा के प्रसंग में राजा प्रियव्रत की कथा। नारद जी बोले, हे भगवान, भगवती षष्ठी मंगल चंडी और मनसा देवी मूल प्रकृति की कलाएं हैं। मैं इनकी उत्पत्ति तथा इनका चरित्र सार रूप में सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, मूल प्रकृति के छठे अंश से जो देवी आविर्भूत हैं वे भगवती षष्ठी कही गई है। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। ये मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा साध्वी ये भगवती षष्ठी स्वामी कार्तिकेय की भार्या है और उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय है। वे बालकों की आयु प्रदान करने वाली, उनका भरण पोषण करने वाली तथा उनकी रक्षा करने वाली हैं। ये सिद्धि योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से सचिवों के पास निरंतर विराजमान रहती है। हे ब्रह्मन, उन षष्ठी देवी की पूजा विधि का तथा इतिहास भी सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के रूप से सुना है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम वाले एक राजा थे। उनके विवाह करने के अनंतर बहुत समय तक जब उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तब महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने उनका प्रिय भार्या मालिनी को यज्ञ चरु प्रदान किया। उस चरु को ग्रहण कर लेने पर शीघ्र ही गर्भ स्थापित हो गया। वे उसे 12 वर्ष तक धारण करती रही। तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ण सदस्य कांति वाले शरीर के संपन्न अवयवों के समान मरे हुए तथा उल्टी आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए। इतने में वहाँ दिव्य विमान दिखाई दिया। उस पर बैठी एक परम सुंदरी देवी को प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देख राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े सादर से उनकी पूजा और स्तुति की। हे नारद, उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब प्रियव्रत ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला बालक हंस रहा था। अभी महाराजा प्रियव्रत बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी सेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हुई। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्रों, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उनका नाम सुव्रत होगा। राजा प्रियव्रत ने उनकी पूजा की, सभी बातें स्वीकार कर ली। यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा ने सर्वज्ञ पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में भौगोलिक मांगलिक कार्य प्रारंभ कर दिया। तब प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी से तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव मनाया भी जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन
तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर देवों की पूजा करने लगी। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करने लगे। शालग्राम कलश अथवा बट के मूल में भगवती प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली दिव्य विद्या से संपन्न षष्ठी देवी के प्रतिष्ठित करके किए में ध्यान करके हाथ में लिए पुष्प का अपने मस्तिष्क से लगाकर भगवती को अर्पण कर दें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र ओम शक्ति के उच्चारण पूर्वक पादार्थ आचमनीय गंध पुष्प दीप विधि प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल आदि उपचारों द्वारा उत्तम व्रत में निरंतर रहने वाली साध्वी भगवती देवसेना की पूजा करनी और अपनी शक्ति के अनुसार जप भी करना चाहिए। तदनंतर एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भी देवी भागवत स्कंद 9, 46, 58, 67 तक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार भगवती षष्ठी की स्तुति करके महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी की कृपा से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया, जो 1 वर्ष तक भगवती के इस स्तोत्र का श्रवण करता है। वह पुत्रहीन मनुष्य सुंदर तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक षष्ठी की विधिवत पूजा करके स्तोत्र का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।